हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैवरिक्स एंड क्रेजी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा ये डिस्कशन है एक बिजनेसमैन और एक सर्विसमैन के बीच। बिजनेसमैन, वैसे तो हमारे यहाँ ये दोनों ब्रीड एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। बिजनेसमैन होते हैं दोज हु आर प्रिटेंड टू बी सो बिजी, और सर्विसमैन जो बेचारे सबको सर्व करते हैं और बाद में अपने आप को आइस से मसाज करते हैं। सर्व प्लस आइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्विसमैन का क्या मतलब बताया आपने? सर्व प्लस आइस। क्या बात है, क्या बात है। सो आप दोनों तैयार हैं इस अमेजिंग डिस्कशन के लिए, जिसका वैसे तो कोई मकसद नहीं, पर हमें मकसद से क्या, हमें तो करने से मतलब है। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप दोनों में से बजट कौन अच्छा मैनेज कर पाता है? Just a moment. मैं कॉल बैक। सो आप बजट के बारे में पूछो थे। बात तो ये है, बजट तो हमसे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। हम बिजनेस में 4 to 5 years का बजट पहले ही मेंटेन करके रखते हैं। एंड कोई भी नए वेंचर के लिए हम पहले ही पूरी फोरकास्टिंग करके रखते हैं, ताकि कोई इश्यूज ना आए इन फ्यूचर, और इश्यूज आए भी तो वो रिजॉल्व हो जाए, और बेसिकली हमारे जो खर्चे हैं बेसिकली उस पर कोई असर ना पड़े, राइट? तो बजट तो वी आर टोटली गुड, राइट? सो बजट तो हम पूरी लाइफ का इकट्ठा ही बना लेते हैं। पहले शादी का, फिर हनीमून का, फिर बच्चों का, फिर अपने बुढ़ापे का, और पता नहीं क्या क्या बताऊं आपको। तो बजट में ना हम ही लोग आ गए हैं। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन, आप लोगों में से आइडियाज और नए इनोवेशन की तरफ कौन ज्यादा अट्रैक्ट होता है? कौन? आइडियाज देने ही क्यों है? आइडियाज क्यों रिक्वायर्ड है नए? एक तो वैसे हम लोग गधों की तरह लगे रहते हैं जॉब में, और अगर कोई नया आइडिया हम दे भी दें तो हमारे सीनियर लोग क्या करते हैं? अपना खुद का नाम चिपका के आगे बड़े लोगों को दिखा देते हैं। तो मतलब नाम जब उन्हीं का होना है तो आइडियाज दे क्यों हम? एक्स्ट्रा माइंड पे प्रेशर क्यों लेना हमें, हैं? अब आइडियाज के बारे में बात करें, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, वो भी एक बिजनेसमैन से। एक बिजनेसमैन को, एक दिमाग को अगर आप दो हिस्सों में बांटोगे ना, तो उसमें से आइडियाज की खान निकलेगी। आइडियाज ही आइडियाज, आइडियाज ही आइडियाज। यार बिजनेस में रहने का जरिया ही आइडियाज को मेंटेन करना है। जैसे अभी बैठे बैठे ही मैं सोच रहा था कि अंडरगारमेंट्स का बिजनेस कितना अच्छा रहेगा। जो लूज हो जाते हैं अंडरगारमेंट्स, जिसमें होल हो जाते हैं, उसको अगर ठीक करके दोबारा रिप्लेस करके मार्केट में लॉन्च करें तो क्या अच्छा बिजनेस है। मतलब अरे वाह! आप ये बताओ, सोने और उठने का समय आप लोगों का कैसा रहता है? मतलब क्या शेड्यूल होता है आपका पूरे दिन का? वी आर ऑन टाइम। सोने का, उठने का, एक्सरसाइज, जॉगिंग, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। मतलब हमारा सारा शेड्यूल सेट रहता है पूरा, एक रोबोट की तरह। या यू आर राइट, एक मशीन की तरह। वी आर वर्किंग जस्ट लाइक अ मशीन। हमारा भी ऑलमोस्ट सेट ही है ये, टोटली सेट। चल झूठा। हाँ झूठा। रात का पता नहीं होता कब पीने के बाद नींद आ जाए, और सुबह सुबह उठाया नहीं जाता हमसे। नींबू पानी पी के तो उठना पड़ता है हमें, तो खुलती नहीं है नींद हमारी। पर मीटिंग हमारी सारी शेड्यूल पे होती, सब सेट रहता है पूरा। 1-2 घंटे का डिले तो होता ही रहता है, मतलब 1-2 घंटे का मामूली सा डिले हो जाता है बस मीटिंग में, बट ऑन टाइम, बिल्कुल ऑन टाइम। हाँ, ये तो बहुत मामूली बात है, पर वर्क सेटिस्फैक्शन में आप अपने आप को कहां पाते हैं? सेटिस्फैक्शन
वो क्या होता है, हमें तो वो कभी सिखाया ही नहीं जाता। हमें जॉब पे जब पहला दिन होता है ना, हमें कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को सेटिस्फाई करो और ज्यादा से ज्यादा अपने सीनियर्स को। हमारे सेटिस्फैक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता जी। ये सेटिस्फैक्शन का तो एक क्वेश्चन ही गलत है। पहले तो अगर बंदा बिजनेस में सेटिस्फाई हो जाए तो काहे का बिजनेसमैन। सेटिस्फाई होने के बाद कोई बिजनेस कर पाया आज तक? तो सेटिस्फैक्शन का तो एक क्वेश्चन ही गलत है आपने। टोटली रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सवाल ही गलत है जी ये तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेकेशंस का आप लोग कैसे प्लान करते हैं और आप लोगों का लाइफ मोटो क्या है? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। वेकेशंस, सो फेवरेट सब्जेक्ट। एक्चुअली हमारी जॉब में अप्रेजल के साथ हमारे डेस्टिनेशन चेंज हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमारा बैंकॉक था और हमारा अब जैसे अप्रेजल अच्छा हुआ तो हम वी आर प्लानिंग टू गो सिंगापुर, राइट। बट अगर हमारा अप्रेजल थोड़ा डाउन हुआ ना तो हम गोवा चले जाते हैं। बट इट्स टोटली डिपेंड कि हमारा अप्रेजल कैसा है। और वेकेशंस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? लाइफ मोटो। या लाइफ मोटो, आवर लाइफ मोटो इज ट्रिपल एस। ट्रिपल एस, नॉट ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एस मीन्स सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ट्रिपल एस। ये भाई साहब तो वो जो मूवी आई थी ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, उससे बड़े इंस्पायर्ड लगते हैं। क्या मोटो बनाया, ट्रिपल एस है। वेकेशंस का तो देखो ये है, बिजनेसमैन की लाइफ में वेकेशंस अकेले तो बहुत होते हैं बट फैमिली के साथ 2 या 3 दिन मैक्सिमम। और 2 या 3 दिन में देखो आप हाथ जाकर छू के वापस आ सकते हो। बस ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में वैष्णो देवी जा सकते हैं या मसूरी, देहरादून, इससे ज्यादा और कहाँ जा सकते हो वेकेशन में आप। और फैमिली में मतलब बिजनेस इससे ज्यादा छोड़ नहीं सकते ना हम लोग। वैसे पैसों की कोई लफड़ा नहीं है, पैसों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिक्कत है टाइम की। टाइम नहीं होता हमारे पास, बिल्कुल टाइम नहीं होता हमारे पास। और हमारा लाइफ मोटो हमारा है वर्क, इनोवेट एंड इन्वेस्ट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अब आखिरी सवाल, आप लोगों का आपकी वाइफ से अंडरस्टैंडिंग कैसी रहती है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद योर वाइफ। वैसे एक बात बताओ, ये इंटरव्यू कहीं हमारे घर पर तो नहीं दिखाया जाएगा ना? नहीं सर, आपके घर वाले नहीं देखेंगे इसको, आप बताओ हमें। मेरी वाइफ से कभी झगड़ा होता ही नहीं है जी। नो झगड़ा, क्योंकि जब वो बोलती है तो मैं सुनता हूं और जब वो तेज बोलती है तो मैं ध्यान से सुनता हूं। आप? मैं तो बोलता ही नहीं जी। क्या फायदा, वो सुनेगी नहीं, बोले क्या फायदा फिर। भाई इस केस में तो हमारा हाल भी आपके जैसे ही है। कहते हैं कि एक इंसान या तो शादीशुदा हो सकता है या खुश हो सकता है। हस्बैंड को तो नाम में ही लिखा है हंसी बंद। हमारा तो हाल ही आपके जैसा है इस मामले में। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपका आज शाम को कोई प्लान नहीं हो तो बैठे क्या, मतलब एक दूसरे से थोड़ा गम बांटते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।